स्वस्ति समेभ्यः नववर्षमङ्गलमस्तु। पुनः प्रकृतम अनुसरामः, जो हमारा ग्रंथ पहले चल रहा। चतुस्त्रिंशं पद्यम् उपासनामेत्यपितुः स्मरज्यते दिने दिने सावसरेषु बन्दिनां पठत्सु तेषु प्रतिभूपतीनलं विनिद्ररोमा जनि शृण्वतीनलम्। दमयंती जो है उसके कान में नल की चर्चा पड़ चुकी थी और उस पर उसका प्रभाव भी होने लगा। ये इसका वर्णन इस पद्य में ऐसा कर रहे हैं। अर्थ करने से पहले इसका पूरा प्रसंग, उसका पूरा जो दृश्य एक मन में एक उसकी छवि बना लो कि वो अपने पिता महाराज जो हैं उनके दरबार में उनके साथ में बैठती और बंदीगण जो गाथा गाने वाले भाट चारण जो आते, जो घूमते रहते हैं और अन्य अन्य राजाओं के गुणगान करते हैं या उनके बारे में चर्चा अपने गीतों के माध्यम से जो सुनाते हैं। तो बंदीनाम सावसरेषु, वो बंदीगण आकर चारण भाट जब जो है उसके दरबार में गाते और जब जब नल का नाम आता तो दमयंती रोमांचित हो जाती थी। ये इस पूरे पद्य का अर्थ अभी से इसको दिमाग में बिठा लो कि अपने पिता के पास वो बैठती और जब जब वो बंदीगण, बंदी मतलब ये जेल वाले बंदी नहीं समझने हैं, बंदी जो वंदनाम कुर्वते थी बंदी। तो वो जो बंदीगण आते चारण भाट जो है, और वे जैसे ही अन्य अन्य राजाओं के चर्चा में नल ऐसा कुछ भी जब बोलते तो दमयंती रोमांचित हो जाती थी, उसका विनिद्र रोम हो जाते थे। ये है। अब इतना प्रसंग जानने के बाद अब हम इस श्लोक को पढ़ेंगे तो उसका अलग से अब ये शब्द अपरिचित नहीं रहेंगे। उपासनामेत्यपितुः स्मरज्यते दिने दिने सावसरेषु बन्दिनां पठत्सु तेषु प्रतिभूपतीनलं विनिद्ररोमा जनि शृण्वतीनलम्। पदच्छेद देखें। उपासनाम एत्य पितुः स्मरज्यते दिने दिने सा अवसरेषु बंदीनाम। ये बंदी और वंदी दोनों शब्द प्रयुक्त है। वंदी प्रसिद्ध है। तो उपासनाम एत्य, एक बार पदच्छेद सहित जब हम देखेंगे तो ज्यादा, ये उपासनाम एत्य, उपासनाम एत्य, ये शब्दों की ओर ध्यान देकर चले। पितुः स्मरज्यते बाकी स्पष्ट ही है। सा अवसरेषु संधि करके बन गया, सा अवसरेषु। पठत्सु तेषु प्रतिभूपतीन द्वितीय बहुवचन में बना, जैसे हरि का हरीन बनता है तो प्रतिभूपतीन अलम विनिद्र रोमा अजनि, अजनि लुंग लकार का रूप अभी चर्चा होगी। शृण्वती नलम, नल को सुनते हुए। तो अभी पदच्छेद भी देखो। उपासनामेत्यपितुः स्मरज्यते दिने दिने सावसरेषु बन्दिनां पठत्सु तेषु प्रतिभूपतीनलं विनिद्ररोमा जनि शृण्वतीनलम्। कहते सा, ये शब्द हम यहाँ से उठाएंगे। सबसे पहले तो हम इस पूरे श्लोक को, पूरे पद्य को ऐसे ही उठाकर यहाँ रखेंगे। ये अन्वय के अंतर्गत इसको ले चलते हैं। जहां कोई शब्द इधर उधर स्थान जो बदलेगा तो पूरा ध्यान रखना है। सा सबसे पहले हम जो करता है, विनिद्र रोमा नलम शृण्वती, नल को सुनती हुई।
यानी कि जब जब वो नल को सुनती, सुनने का अभिप्राय नल जब वो गाथा गाने लगते तो जब जब नल का नाम उनकी गाथाओं में किस्से में आता तो विनिद्र रोमा, रोम जिसके रोंगटे जो हैं विनिद्र मैंने उन्मुद्रित हो जाते, खुल जाते। तो ये खिलने का अभिप्राय होगा कि खुलना नहीं, खिलना, जो उसके रोम खिल जाते। तो रोम का अंचित हो जाना ही रोम आंचित होता है, रोमांच होना। रोम अतल हमारे जो पुलक है, रोंगटे हैं, जब वो अंचित हो जाते हैं, खिल जाते हैं, तो रोमांचित होना उसको बोलते हैं। तो ये कई कारणों से है, भय के कारण भी, प्रेम के कारण भी, और ये सभी अनेक प्रकार के संभ्रम आदि के कारण भी होता है। तो ये उसका अपना अंदर का एक विचित्र सा उसका, क्योंकि अनुरक्त तो हो गया उसका मन, उसके प्रति, नल के प्रति आकृष्ट हो चुका था। तो जब भी उसकी चर्चा चलती तो रोमांचित हो जाती थी। यहाँ पहले अभी हम केवल इन शब्दों को ध्यान दें। सा का दमयंती, क्या होती वो? विनिद्र रोमा अजनी, रोमांचित अजनी मैंने होती थी। क्या करती हुई? सुनती हुई। जब वो सुनती, किसको सुनती? नल को। नल को सुनने का अभिप्राय कि नल के विषय में, नल की चर्चा, नल शब्द जब जब उनके गीतों में आता या उनके कथानकों में आता तो नल शब्द को सुनते ही, नल के बारे में सुनते ही वो रोमांचित हो जाती थी। तो रोमांचित हो जाने से अभिप्राय व्यक्त हो गया कि अनुराग बीजम तु वर्तते हृदये। मूल बंधन हमने पद्य का कर लिया। कहते पितुः उपासनाम एत्य, पिता की उपासना को प्राप्त करके। यहां उपासना शब्द का उप मैंने समीप, आसन मैंने बैठना, कि जब वो दिने दिने प्रतिदिन, सा पितु उपासनाम एत्य, दिने दिने को भी हम यहां रख लेते हैं। सा दिने दिने, दिने दिने अर्थात प्रतिदिने, प्रतिदिनम इति। सा दिने दिने पितुः उपासनाम एत्य, पिता के पास जब वो बैठती, पिता के पास आसन को प्राप्त करती, उनके समीप जब बैठती, बैठकर, एत्य ल्यप है ये। वंदिनाम अवसरेशु, जब वंदियों का अवसर आता, क्योंकि राज दरबार लगा है तो हर एक क्रम वहां सुनवाई या जो जो प्रसंग प्रस्ताव रखे जाते तो एक क्रम आता, बंदीगण भी वहां पर आते। तो बंदीगणों का दोनों मतलब होते थे। एक तो पूरे इधर उधर की पूरी खैर खबर भी मिल जाती थी, और किसमें गुण दोष, कौन शत्रु मित्र, कौन प्रबल है, ये सब चीजें जो है उनके गीत माध्यम से ही पता लग जाती थी। तो बंदीनाम अवसरेशु रज्यते स्म, यहां पर प्रसन्न होती थी। अवसरेशु रज्यते स्म, इसको हमने यहां से उठाया, और ये अवसरेशु, ये अन्वय इस प्रकार देखो, जब ये बन रहा है पहला एक वाक्य का अंश, यहाँ कोमा भी लगा सकते हैं और वाक्यांश रूप में भी इसको रख सकते हैं, अर्धवाक्य बन गया। सा दिने दिने, वो प्रतिदिन, सा का दमयंती, पितुः उपासनाम एत्य, पिता के पास बैठकर, उपासना में एत्य उप आसनम, समीपस्थम आसनम उपविश्य, वंदिनाम अवसरेशु, वंदिनाम जो वंदीगण, गाथा गायक जो लोग आते, जो चारण लोग, चारणानाम अवसरेशु, समयेशु, क्षणेशु, जब जब उनका अवसर आता तो स्मरज्यते, ये रज्यते का सामान्य क्रम, जैसे भूतकाल के लिए लट लकार में स्म लग जाए तो लट लकार से लट स्म लग जाने पर वो पास्ट, भूतकाल में चला जाता है। रज्यते स्म, जैसे पठती स्म, पढ़ता था, लिखती स्म, लिखता था, रज्यते स्म, प्रसन्न होती थी। रज्यते स्म पठत्सु तेषु, और उनके पढ़ने पर, पठत्सु तेषु, कश्चिदागतः, पठत्सु तेषु, और जब वो पढ़ रहे होते, ये भावलक्षणा सप्तमी होती है, पठन पठन्तौ पठन्तः, और सप्तमी बहुवचन में बना है पठत्सु। ये इस प्रकार की जो शत्रंत से या भाव लक्षणा सप्तमी कहलाते हैं, इसको सत सप्तमी भी बोलते हैं, होने पर वाले इस भाव को व्यक्त करने के लिए
प्रतिभूपतीन अलम नलम शृण्वती। प्रतिभूपतीन, प्रतिभूपतीन को हम यहाँ पहले पूर्व में रखेंगे, अर्थात प्रत्येक राजा के बारे में जब वो वर्णन करना शुरू करते कि इस देश के राजा ऐसे हैं, फिर आगे दूसरे देश की चर्चा चलती, दूसरे राष्ट्र या प्रांत की जो चर्चा चलती। प्रतिभूपतीन पठत्सु तेषु, जब वो पढ़ते थे, यानी कि वैसे तो हिंदी में ये वाक्य बनता नहीं, किंतु समझाने की दृष्टि से वैसा प्रत्येक राजा के बारे में पढ़ रहे होने पर, यानी कि जब वो उनके बारे में पढ़ना शुरू करते, पढ़ने का अभिप्राय कहना शुरू करते। तेषु अलम नलम शृण्वती, पर्याप्त रूप से, और यहां तेषु नलम शृण्वती विनिद्र रोमा अजनी, ये अलम हम यहां भी प्रयोग कर सकते हैं, और अलम कि वो पर्याप्त रूप से, अत्यधिक रूप से विनिद्र रोमा हो जाया करती थी, अर्थात रोमांचित हो जाया करती थी। और दूसरी तरफ भी लगेगा कि पर्याप्त रूप से, नल का अलम पर्याप्त कहने का मतलब एक बार कहने से तो पर्याप्त नहीं हुआ, तो बार बार कहने से एक सुंदर और भी अभिप्राय निकलता है कि नल के गुणगान इतने थे, उनका पराक्रम इतना था कि बार बार उनका जिक्र आता, नल ऐसे थे, फिर थोड़ी सी चर्चा बदली, फिर तो इसीलिए अलम को यहाँ पर भी इसको प्रयोग करेंगे तो बड़ा सुंदर अर्थ निकलेगा। और अलम विनिद्र रोमा के साथ भी अलम का बड़ा सुंदर योग बन रहा है, तो दोनों तरफ इसको प्रतिभूपतीन अलम पठत्सु तेषु, प्रतिभूपतीन पठत्सु तेषु अलम नलम शृण्वती विनिद्र रोमा अजनी। और इसी स को यहां पर च वगैरह, च इत्यादि के द्वारा जोड़ सकते हैं कि और इस प्रकार वह दमयंती रोमांचित हो जाती थी। फिर से देखो इसको, सा दिने दिने, सा दमयन्ती दिने दिने प्रतिदिनं पितुः, पितुः इति महाराजस्य भीमस्य राज्ञः स्वजनकस्य उपासनां, यहाँ उपासना कहने का अभिप्राय है राज दरबार में, राजभवन में जब उनके पास कोई आसन लगाकर जब वो समीप में बैठती, उपासनाम एत्य प्राप्य समीपस्थमासनम उपविश्य वंदिनां गाथकानां चारणानां, वंदिनाम, व और ब ये दोनों शब्द हैं, तो अवसरेषु समयेषु, समये रज्यते स्म, प्रसीदति स्म, हृष्यति स्म, आनंदति स्म, आनंदिता भवति स्म। प्रतिभूपतीन प्रत्येकं राजनाम गणनायां, यदा नृपतीनाम गणना क्रिया, यहाँ गणना करने का मतलब केवल गिनती करने से नहीं है, तेषां तत्तद राज्ञा, तत्तद राजानाम, समास होने पर राज शब्द अजंत हो जाता है, ध्यान रखने से, जैसे कि विदर्भ राजा, तो यहाँ राजा शब्द राजन की तरह नहीं चलेगा, तो इसीलिए मैंने उसमें तत्तद राजानाम ये शब्द प्रयोग किया है। प्रतिभूपतीन अलम, प्रतिभूपतीन प्रतिनृपम प्रत्येकं नृपतीन पठत्सु उच्चारयत्सु, उच्चारयत्सु कथां निवेदयत्सु तेषु, तेषु केषु बंदीषु, ये बंदी नाम में जो यहाँ षष्ठी पड़ी है वो सर्वनाम के द्वारा सप्तमी में विपरिणत कर दी गई, कन्वर्ट हो गई है। तो पठत्सु तेषु, उन जब वो पढ़ते तो अलम नलम पठत्सु, तो नल की चर्चा भी उसमें खूब चलती, तो शृण्वती विनिद्र रोमा अजनी, तो वह उस नल के बारे में सुनती हुई, जैसे यहाँ पर अगर करेंगे ना प्रतिभूपतीन पठत्सु तेषु अलम नलम, तो यहाँ पढ़ने पर भी मैंने कहा ना अलम, इधर भी पठत्सु करेंगे तो अर्थ निकलेगा बढ़िया कि जब वो पर्याप्त रूप से नल की चर्चा करते तो उसको सुनती हुई विनिद्र रोमा अजनी, तो जब दमयंती रोमांचित, विनिद्राणी निद्रा जिनकी टूट गई, ऐसे विनिद्र हो गए हैं, तो लक्षणार्थ से अर्थ निकलेगा खिल गए हैं जिनके, जिसके रोम, तो रोम रोमणी रोमाणी, कर्म कर्मणी कर्माणी की तरह इसके रूप चलते हैं। जन धातु होती है, ये लुंग लकार में बना है, अजनी हो जाती थी, लंग लकार नहीं लुंग लकार में बनता है। जन धातु जिसके सामान्य रूप चलते हैं ना, जायते जायेते जायन्ते, तो अजनी हो जाती थी वो ऐसे। तो सा दिने दिने अर्थ स्पष्ट हो चुका है, और इसमें बंदीनाम अवसरेषु प्रतिभूपतीन पठत्सु तेषु अलम शृण्वती नलम विनिद्र रोमा अजनी।
उपासनाम एत्य वंदिनाम, इस उपासनाम एत्य को इधर हम व्यक्त करेंगे इसको समीपम उपविश्य, उसके समीप बैठकर जो है। और दूसरा इसमें शब्द देखते हैं, बंदिनामिति बंदी बंदिनो बंदिनः, ये स्पष्ट है, सरल शब्द है। रज्यते स्म, प्रसन्न हुआ करती थी। प्रतिभूपति द्वितीया बहुवचन है ये। और पठत्सु तेषु, ये पठत्सु को लेते हैं, ये भाव लक्षणा या सत्सप्तमी कहलाती है। इसका विश्लेषण देखो, पठ धातु शत्रु प्रत्यय हो जाता है इसमें। ये पुल्लिंग में रूप बना है। सप्तमी बहुवचन में शत्रु प्रत्यय होता है करते हुए, वह कभी कभी करने वाले अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। और अर्थ इसका निकल जाएगा उच्चारयत्सु, निवेदयत्सु। उच्चारयत्सु, उच्चारयन, उच्चारयन्तौ, उच्चारयन्तः, और सप्तमी में बन जाएगा उच्चारयत्सु। और शब्द देखते हैं, तेषु अलम, अलमिति सुपर्याप्तम, ये स्वतंत्र प्रयोग हुआ है इसका। अलमिति पर्याप्त रूपेण नलम शृण्वती, शृण्वती, ये शृण्वती में भी देखो, ये शब्द परिचय की दृष्टि से अर्थ तो हो ही चुका है, शाब्दिक उसका परिचय। शृण्वती शब्द है। इस शृण्वती में श्रु धातु, सुनने अर्थ में शृणोति, शृणुतः, शृणुवन्ति। क्षत्रिय प्रत्यय प्लस स्त्रीलिंग में ये बना है, गीप हो जाता है। गीप का शेष ई बचेगा। ये प्रथमा एक वचन है। सुनती हुई, अर्थात जब वो सुना करती तो। शृण्वती ये। और विनिद्र रोमा अजनी, पहले हम इसको अजनी को ही ले लेते हैं। जन धातु, प्रादुर्भाव है, उत्पन्न होने अर्थ में या होने अर्थ में भी ये प्रयोग होती है व्यावहारिक रूप में।
लुंग लकार प्रथम एक। प्रथम एक युक्त दोनों में वहाँ जब शब्द चलता है तो वहाँ प्र का अभिप्राय प्रथमा विभक्ति से है या वैसे शॉर्टकट में, और किंतु जब धातु चले तो प्र अर्थात प्रथम पुरुष से। ये संक्षिप्त शब्द इसलिए कि अनावश्यक इसको जो है केवल संकेता रूप में चाहिए। थोड़ा बहुत अभ्यास करने पर बाद में इनको इतना पहचानने की जरूरत भी अपने आप वो मस्तिष्क में अपन अपने शुरू हो जाते हैं। अजनी विनिद्र रोमा, ये बहुब्रीहि समास है, ध्यान रखें। विनिद्राणि रोमाणि यस्याः सा, अर्थात रोमांचिता। हो जाती थी, भवती स्म ए प्रयोग कर सकते हो। तो ये इस तरह से यस्या सा रोमांचिता। और कारण बतला दिया कि वो रोमांचित क्यों होती थी। जब वो नल के बारे में सुनती, कहाँ बैठती थी वो? पिता के पास, अर्थात राज दरबार में, राजभवन में। कदा कदा प्रतिदिनमेव। सा का दमयंती, पढ़ने वाले कौन? बंदिनः। जब उनका टर्न आता तो अवसरेशु वो प्रसन्न होती कि अब कुछ ना कुछ ये चर्चा करेंगे तो नल का नाम तो आएगा। और प्रतिभूपतीन, प्रत्येक राजाओं के, सभी राजाओं की जब चर्चा शुरू होती और उसमें अलम नलम पर्याप्त रूप से नल को वो जब वो पढ़ते और उसको वो पर्याप्त रूप से सुनती काफी, तो विनिद्र रोमा अजनी, तो रोमांचित हो जाया करती थी। कारण दे दिया तो काव्यलिंगम। और इसमें आ गया तेषु अनलम अलम। हाँ, ये देखो, जब हम पूरे पदच्छेद में तो इसको हमें अलम नजर आ रहा है, किंतु मूल श्लोक में देखो, पठत सुतेषु प्रतिभूपति नलम, ये नलम यहाँ भी नजर आ रहा है, दिखा हमें, और श्रवती नलम, नलम यहाँ भी हमें दिखा। दोनों में शब्द रूप साम्य हो गया, किंतु दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ न इधर था, भूपतीन में द्वितीयांक बहुवचनांत का और अलम जुड़ा, और इधर है नलम, स्पष्ट नल शब्द ही है, किंतु सुनने में दोनों नल, तो ये यमक अलंकार भी यहाँ हो गया। देखो बीच में वो भी लिख दिया, लक्षण भी इसमें कर दिए हैं। बार बार इसको जब देखोगे, सुनोगे, फिर समझने का संस्कार बढ़ते बढ़ते, तो जो पूर्व में किया है तब भी ठीक है, नहीं तो इस प्रकार से भी एक संस्कार पनपता है। हेतु और वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम उदाहृतम। वाक्य हेतु को, कारण को जब वाक्य अथवा पदार्थ, वाक्यार्थ रूप में या पदार्थ रूप में कह दिया जाता है तो काव्यलिंग होता है। तो कारण बतला दिया वहां पर, क्यों? क्योंकि वो नल के बारे में सुनती तो रोमांचित होती। और स्वर व्यंजन संघिते, स्वर और व्यंजनों का जो समूह होता है, पृथक अर्थ, किंतु उनका अर्थ अलग होना चाहिए। एक अर्थ को दो बार कहने से यमक नहीं होता, अर्थ अलग अलग होना चाहिए। सति अर्थे पृथक अर्थाया, अर्थ भी होना चाहिए और पृथक अर्थ होना चाहिए, अलग अलग। और स्वर व्यंजन क्रमेण तेने वावृत्तिर यमकम विनिगद्यते, ये सामान्य चर्चा इसकी भी चल गई। और वंशस्थ ये बार बार नहीं, केवल एक बार प्रतिपद्यम एवं आगमिष्यति, जब तक छंद अंत में जाकर थोड़ा चेंज होगा, जतो तो वंशस्थमिति। तो एतावन मात्रम ना, एक पद्य इसमें और देखते हैं। देखो अभी कथा प्रसंगेषु मिथः सखी मुखात्, पद्य को हम अगले पन्ने पर ले जाते हैं। यहाँ कथा प्रसंगेषु मिथः सखी मुखात् तृणेऽपि तन्व्या नलनामनि श्रुते द्रुतं विधूयान्यदभूयतानया। ये इस शब्द को फिर से सुनो, द्रुतं विधूय अन्यद अभूयत अनया।
द्रुतं विधूयान्यदभूयतानया मुदा तदा कर्णन सज्जकर्णया। पदच्छेद से पहले ही प्रसंग भाव क्या कहना चाह रहे हैं कवि? कहते कथा प्रसंगेशु, ये जो मैं सामान्य शब्द अभी प्रयोग कर रहा हूँ ये केवल अर्थ को दिमाग में सबसे पहले स्थान देने के लिए, फिर पदच्छेद पे फिर जाएंगे तो अर्थ साथ साथ चलने लगेगा, अन्वय में फिर से उसकी दोहराएंगे, उसको दोहराएंगे व्याख्या के समय, और तो 3-4 आवृत्तियां अपने आप व्याख्या के दौरान ही हो जाएंगी। मिथः कथा प्रसंगेशु, जब जब कथा के प्रसंग आते, सखी मुखात, सखियों के मुख से, मिथः मैंने आपस में जब वो दमयंती अपनी सखियों सहेलियों के साथ बैठती और उनके मुख से, तृणेपि तन्व्या, तन्वी वो जो दमयंती है तन्वी, जब नल नाम, नल के कई अर्थ होते हैं, एक तो नल हो गया राजा नल का नाम, और एक तृण विशेष का नाम, एक प्रकार का तृण होता है घास, उसका नाम भी नल होता है। तो जब सखियां आपस में बात कर रही होती, तो सखियां उधर उधर बात कर रही है, तो वो घास तृण विशेष वाले नल का भी नाम उनके मुख से जब निकलता, या राजा नल की चर्चा उनके मन में नहीं भी होती, वो अगर किसी घास, ये देखो नल पड़ा है, तो यहाँ वो नल शब्द सुनने मात्र से ही तदा कर्णन सज्ज कर्णया, दमयंती के कान बिल्कुल उधर ही लग जाते थे। शब्द का विश्लेषण अभी कर लेंगे, तो मतलब उसके कान एकदम उधर ध्यान चला जाता था। द्रुतम विद अन्य, बाकी सभी कार्यों को, बाकी सभी तरफ से ध्यान हटाकर वो दमयंती उधर ही अपने कान लगा लेती थी। तो ये बड़ा सुंदर, बड़ा एक प्यारा सा एक भाव कवि ने व्यक्त कर दिया। व्यंग्यार्थ स्पष्ट निकल रहा है, क्योंकि अंदर तो अनुराग बीज हो चुका है। ये पिछले 3-4 श्लोकों से, ये पद्यों से जो चर्चा चली आ रही है, तो अभी उसी कवि ने एक वर्णन, ये कवि ने उसी प्रसंग में कह दिया, कथा प्रसंगेषु मिथ सखी मुखात, सखियों के मुख से, मिथा मैंने आपस में जब चर्चा करते करते सखियों के मुख से, तृणेपि नले, नल नामनी, नल का नाम तृण वाले अर्थ में भी, यानी कि यद्यपि सखियां उसकी सहेलियां घास विशेष के अर्थ में नल शब्द का प्रयोग करती, किंतु फिर भी नल का नाम तो आ गया। तो सुन लेने पर द्रुतम विधूय अन्यद, अन्यद मैंने बाकी सब काम को छोड़कर, अन्य सभी ध्यान को हटाकर, तो वो मुदा बड़ी प्रसन्नता से, तो प्रसन्नता से किसी का नाम सुनते ही प्रसन्नता से उधर ही ध्यान मग्न हो जाने का अभिप्राय स्पष्ट है। तो अब देखो इसमें अर्थ बन चुका है कि जब वो सखियों के मुख से नल का नाम सुनती, यद्यपि सखियां नल राजा के बारे में चर्चा नहीं कर रही होती थी, वो घास के अर्थ में भी अगर नल वाला कोई कथा प्रसंग में कोई चर्चा आ जाती, तो तब भी दमयंती सब ओर से ध्यान हटाकर, सभी काम छोड़कर बड़ी प्रसन्नता से उसको सुनने में सज्ज हो जाती थी। सज्ज मैंने तत्पर, तैयार हो जाती थी कि आह नल का नाम आया। ये देखो अब पदच्छेद करते हैं। कथा प्रसंगेषु मिथः परस्परम, मिथः परस्परमिति, सखी मुखात तृणे अपि, सखी मुखात पंचमी, ये हाइफन केवल समास है, किंतु हाइफन इसलिए कि स्पष्ट देख पावे सभी। तृणे अपि, तृण के अर्थ में भी, तृणे अपि सप्तमी आ गई कि इस तृण के विषय में भी, तन्व्या नल नाम निश्रुते, तन्वी के द्वारा, तन्वी शब्द जैसे नदी का नद्या बन जाता है तृतीया एक वचन में, तो तन्व्या नल नामनी श्रुते, नल का नाम सुनने पर, नामनी श्रुते ये वही है सप्तमी जो भी आई थी ना, भाव लक्षणा होने पर, करने पर, तो ये भाव लक्षणा सप्तमी कहलाती है। नामन शब्द का सप्तमी में नामनी आधा म भी होता है, और नामनी दो रूप बनते हैं, ध्यान रखें सभी। तो नामनी और नामनी, तो यहाँ नामनी शब्द कवि ने प्रयोग किया। नल नामनी श्रुते, नल नाम के सुने जाने पर, किसके द्वारा सुने जाने पर, सुन लेने पर, तन्व्या तन्वी के द्वारा, तन्वी का कृशांगी, कृशांगी किसके लिए यहाँ प्रयोग किया, नाम नहीं है किंतु उसका विशेषण बनाकर प्रयोग कर दिया गया। उस तन्वी, वो जो कृशांगी नायिका जो दमयंती है, वो सुनती किसके अर्थ में, कहाँ से सुनती, मुख से, किसके मुख से, सखी मुखात, सखियों के मुख से जब वो सुनती। कब सुनती, कथा प्रसंगेशु, कथा कहानियां वो जब चलती, तो सखियां बैठी हैं तो अनेक प्रकार की गपशप हो रही है, कोई किस्से कहानी बहुत सारे चल रहे हैं, तो उसमें अगर घास वाले अर्थ में भी अगर नल नाम उन सुन लेती वो, तो क्या होती, द्रुतम मैंने शीघ्र, द्रुतम नाम शीघ्रम, विधूय मैंने छोड़कर, विधूय, विधूय मैंने होता है झटकना, तो यहाँ झटकने का मतलब परित्यज्य, त्याग कर, छोड़कर,
अन्यद अभूयत, अन्यद मैंने सभी बाकी अन्य किसी कार्य को कह लो या अन्य ध्यान को कह लो, क्योंकि यहाँ कवि ने केवल अन्य सर्वनाम का प्रयोग दिया है जो कि ज़्यादा सुंदर है। शब्द प्रयोग कर लेने से बंध जाता, किंतु अन्यत का मतलब ध्यान भी और सभी काम भी। तो सभी काम और सभी ध्यान को छोड़कर अन्यत्र ध्यान को अभूयत अनया हो जाती थी वह, ये भाववाच्य में दे दिया, किंतु इसका सीधा सा भवति स्म। अभी इसकी चर्चा चलेगी आगे। मुदा तदा कर्णन सज्ज कर्णया, मुदा प्रसन्नता पूर्वक, तत् मैंने उसके, नल जो अभी चर्चा हुई नल के, यहाँ नल के, आकर्णन मैंने श्रवण, आकर्णनम नाम श्रवणम सुनने में, सज्ज मैंने तत्पर हो गए हैं, कर्ण मैंने कान जिसके, बहुव्रीहि समास बनेगा। तो कहता है मुदा तद आकर्णन सज्ज कर्णया, बड़ी प्रसन्नता से उसको सुनने मात्र में ही तत्पर कर्णों वाली वो हो जाती थी, अर्थात वो अपने कान उधर ही लगा लेती थी। तो यहाँ कान लगाने का अभिप्राय पूरा ध्यान उधर ही लगा देती थी। तो ये होगा कथा प्रसंगेषु मिथ सखी मुखात तृणेऽपि तन्व्या नलनामनि श्रुते द्रुतं विधूयान्यदभूयतानया मुदा तदा कर्णन सज्ज कर्णया। ये इसको हम अन्वय करते हैं, अर्थ तो बन ही चुका है। मैंने इसीलिए ना श्लोक करने से पहले ही अर्थ करने का, समझने का अभिप्राय होता है, पदच्छेद में और ज़्यादा स्पष्ट होगा, अन्वय में भी फिर व्याख्या में भी। यहाँ से इसको हम ले चलते हैं, ये अन्वय वाले इस इनको ये यहाँ डिलीट करेंगे। अन्वय इसमें बनेगा कथा प्रसंगेषु मिथा सखी मुकात तन्व्या तृणे अपि, तृणार्थे अपि, तृण के अर्थ में भी, घास आदि के अर्थ में भी। ये अपि को भी हम अलग, वैसे स्पष्ट था किंतु फिर भी पदच्छेद की दृष्टि से इसको हम यहाँ अलग करेंगे। तृणे अपि नल नामनि श्रुते, सुन लेने पर, कौन कौन किसके सुन लेने पर, तन्व्या तन्वी के द्वारा सुनने पर, दमयन्ती आयति नामनि श्रुते अनया अन्यद, बाकी सब काम छोड़कर या अन्यत्र ध्यान को हटाकर, श्रुते अन्यद द्रुतम विधूय, शीघ्र ही, तुरंत झटक देती वो, द्रुतम विधूय अनया, इसके द्वारा दमयंत्या, दमयंती तृतीया एक वचन में, अनया मुदा प्रसन्नता पूर्वक, अनवधान से या नीरसता से नहीं, बड़ी रुचि से, मुदा प्रसन्नता का भी बड़ी अत्यंत रुचि पूर्वकम, तदा कर्णन सज्ज कर्णया अभूयत। ये यहाँ पर इसको हम ले चलेंगे। अन्वय देखो बन चुका है। कथा प्रसंगेशु, कथा का प्रसंग, कथा किससे कहानियाँ जब वो कहना शुरू होती तो मिथा मैंने परस्पर, मिथा कथा प्रसंगेशु, मिथा को पहले रख लेने से जरा और ज़्यादा स्पष्ट, वैसे तो परस्पर यहाँ भी अन्वय बन ही रहा है।
परस्पर जब चर्चा चलती, किस्से कहानियाँ सब सुनाने शुरू करते अपनी अपनी बातें, तो सखी मुखात, सखियों के मुख से, सखी नाम मुखाद इति सखी मुखात षष्ठी तत्पुरुष का समास हुआ है। कथा नाम प्रसंगेशु या कथायाः प्रसंगेशु, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष हुआ है। जो सामान्य समास होंगे वो व्याख्या में मैं सामान्य उसकी चर्चा करते चलूँगा, जिसके आगे व्याख्या की ज़रूरत होगी तो उसको समास को विग्रहादि पूर्वक भी दिखा दिया जाएगा। तो सखी मुखात, सखी नाम मुखात, तन्व्या, तन्वी के द्वारा, तृतीया एक वचन में बना है, तृणे अपि, तृण में भी, यानी कि तृण के विषय में भी, और सीधा सीधा तृण के अर्थ में भी। ये अर्थ वाले अर्थ का भी बताने के लिए एक परिपाटी है, जैसे कोश आदि ग्रंथों में करते हैं ना कि ये किस अर्थ में है, तो तृणे, तृणे का मतलब किनके या घास में नहीं, अभी तो उसके अर्थ में। अपि नल नाम निश्रुते, नल नाम के सुन लेने पर, नलस्य नाम इति नल नाम, षष्ठी तत्पुरुष, श्रुते मैंने सुन लेने पर, श्रु धातु कृत प्रत्यय है। अन्यद द्रुतम विधूय, अन्यद मैंने बाकी सब काम अथवा अन्यत्र किसी प्रकार के भी ध्यान को, ध्रुतम मैंने शीघ्रता पूर्वकम, शीघ्रता पूर्वकम इति तुरंत, सपदि, शीघ्रमेव, अतिशीघ्रम, विधूय परित्यज्य, परित्यज्य छोड़कर, उपेक्ष्य इति अनया, अनया मैंने उस दमयंती के द्वारा, ये इदम तृतीया एक वचन में, मुदा प्रसन्नता पूर्वक, तद आकर्णन, तद मैंने तत् नल, उस नल शब्द के जो आकर्णन मैंने श्रवणे सुनने में, सज्ज मैंने तत्पर, कर्णया श्रवणया, यानी कि उसमें सुनने में तत्पर हो जाया करती थी, अभूयत मैंने हो जाती थी। ये भू धातु का भाववाच्य में बना है, जैसे भवती, भूयते, भूयते, भूयन्ते, और लंग लकार में बनेगा अभूयत, हो जाती थी। क्योंकि इसको हम भाववाच्य में ले गए हैं तो सा भवती स्म, तो सा देखो तृतीया में आ गई ना, ये जो इयम दमयंती तृतीया में ले गए तो अनया बन गया, भवती का बन गया अभूयत। मिथा कथा प्रसंगेषु सखी मुखात तन्व्या तृणे अपि नल नामनि श्रुते, अन्यद्रुतं विधूय अनया मुदा प्रसन्नता पूर्वकम, प्रसन्नता द्वारा, मुद मुदौ मुदः तृतीया बहु एक वचन में, तदा कर्णन सज्ज कर्णया अभूयत। शब्दार्थ विवरण बिल्कुल यहीं पर हो गया है। और सखी मुखात तृणेपि अपि नल नाम निश्रुते, नल नाम सुनने पर भी, तो यहाँ भी काव्यलिंग अलंकार है और यमक तो नहीं है, अनुप्रास है यहाँ। विधूय, भूय, ये देखो विधूय, भूय की ध्वनि मिल गई, मुदा, तदा, ये सब कर्णन, कर्णया, तो अनुप्रास इसमें हो जाएगा। और बाकी इसको अनुप्रासः शब्द साम्यम, वो तो अर्थ है ही अनुप्रासः। तो अद्यतनं तावदेव व्याख्यानं पर्याप्तमस्तु, पद्यद्वयात्मकमिदं। ये हमने यमक के स्थान पर यहाँ पर अनुप्रासः, तो एतावन्मात्रम् अद्य व्याख्यानं पर्याप्तमस्तु। शुभमस्तु सर्वेषाम्।